Hello 10th standard. I hope you all are doing well. So in today's video, we are going to discuss about the ball poem. So this poem is written by John Berryman and through his poem, वो describe करते हैं the reality of life which everyone has to face one day. उन्होंने एक ऐसा टॉपिक लिया है जो हमें बताता है how to stand up against the miseries and sorrows of life. Now let's discuss the poem. A boy loses a ball. He is very upset. एक बॉय है, उसकी बॉल खो जाती है और वो बहुत अपसेट है. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. ना तो बॉल ज्यादा महंगी आती है और ना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है टू अनदर बॉल को खरीदना. Why then is the boy so upset? तो फिर वो जो बॉय है वो इतना अपसेट क्यों है? Read the poem to see what the poet think has been lost. तो पोएट को क्या लगता है कि एक्चुअली में उसकी बॉल खोई है या कुछ और खो गया है, एंड वॉट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग. और अब वो जो बॉय है वो क्या चीज लर्न करने वाला है फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, वी आर गोइंग टू रीड इन दिस पोएम. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in water. So, poet यहाँ पे कहते हैं कि बॉय है, उसकी बॉल खो चुकी है एंड ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट हिम कि उसका रिएक्शन क्या होने वाला है क्योंकि उसने अपनी जो बॉल है वो खो दी है. तो ही आस्क्ड टू हिमसेल्फ कि अब वो जो बॉय है अब वो क्या करेगा जब उसकी बॉल खो चुकी है. पोएट ने खुद देखा कि कैसे जो उसकी जो बॉल है वो गिर गई है. ही सेज दैट जो बॉल है वो चीयरफुली जंप करती हुई कहाँ गई है, स्ट्रीट की तरफ गई है. दिस मीन्स दैट जो बॉल है जो वो बच्चे के हैंड से, उस बॉय के हैंड से जो है वो गिर के स्किप होके कहाँ चली गई है, इनटू द स्ट्रीट, एंड लेटर ऑन वो कहाँ पे जाके गिर जाती है, इनटू द nearby river. No use to say, oh, there is another ball. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime. Another ball is worthless. Now he senses फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि कोई बेनिफिट नहीं है उस बच्चे को कंसोल करने में ये बोल के दैट ही विल गेट अनदर बॉल. क्यों? क्योंकि उसके पास अदर बॉल्स भी होंगी. वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बॉय है वो बहुत ज्यादा सैड है. ही इज सैड. क्यों वो सैड है? क्यों एक्चुअली में इसलिए नहीं कि उसकी जो बॉल है वो गिर गई है, वो इसीलिए सैड है क्योंकि जो उसकी मेमोरीज है रिलेटेड टू दैट बॉल, उसकी चाइल्डहुड डेज जो है वो सब हार्बर में जाके गिर गए हैं उस बॉल के साथ. हार्बर होते हैं बेटा जहां पे शिप्स वगैरह खड़ी होती हैं, पोर्ट बेसिकली. यहाँ पे जो पोएट है वो कहते हैं दैट द बॉय इज वेरी सैड. क्यों? क्योंकि जो उसका बॉल है हैज नाउ गॉन इनटू द वाटर, जो उसको रिमाइंड. जो बॉय है वो इसीलिए सैड है. क्यों? क्योंकि जो बॉल उसकी वाटर में चली गई है उसके साथ जो उसकी स्वीट मेमोरीज हैं वो सब भी क्या चली गई हैं, उस पानी में चली गई हैं. ये जो लॉस है इज अनबियरेबल फॉर हिम और इसी वजह से वो अपसेट है. पोएट कहते हैं दैट ही कांट इवन टेल द बॉय कि तुम कुछ पैसे ले लो. डाइम इज बेसिकली करेंसी. क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, वर्थलेस है. उसको कहना एकदम यूजलेस है ऐसा कहना. वो इसलिए ऐसा बोलते हैं दैट जो न्यू बॉल है वो उसको क्या वापस से उसकी जो ओल्ड मेमोरीज हैं वो लाकर दे सकती है? बिल्कुल भी नहीं दे सकती है. इसीलिए जो पोएट कहते हैं दैट जो अब टाइम आ गया है फॉर द बॉय टू लर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिज थिंग्स. इन अ वर्ल्ड ऑफ possessions, people will take balls and balls will be lost always, little boy. And no one buys a ball back. Money is external.
he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. So poet कहते हैं कि जो boy है, now the boy has to learn कि materialistic world है और उसकी बहुत सारी जो चीजें हैं वो ऐसी होने वाली है. यहाँ पे वो पर्सोनिफाई कर रहा है बॉल को एज इज बिलोंगिंग्स, चाहे वो वर्ल्डली थिंग्स हो या फिर रिलेशनशिप हो कोई. तो यहाँ पे पोएट कहते हैं दैट ही हैज टू लर्न टू लिव विदाउट देम नो मैटर व्हाट, कि बॉय को उन सब चीजों के बिना रहना सीखना पड़ेगा. पोएट इसलिए ऐसे कह रहे हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम जो मनी है, पैसे हैं, दैट कांट बाय यू एवरीथिंग. आप पैसे से मेमोरीज को नहीं खरीद सकते हो. आप मटीरियलिस्टिक चीजें खरीद सकते हो, लेकिन जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, जो आपकी ओल्ड मेमोरीज हैं, वो वापस नहीं आ सकती जब एक बार चीजें खो जाएं तो. नाउ पोएट कहते हैं दैट द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द सेंस ऑफ लॉस थिंग्स. इसका मतलब है कि जो बॉय है वो क्या सीख रहा है, रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ. एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का यहाँ पे मतलब है, एपिस्टेमोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है एपिस्टेमे, जिसका मतलब है नॉलेज से. तो बॉय ने क्या सीखा है, नॉलेज ऑफ लॉस, और हाउ टू स्टैंड अप, उसके अगेंस्ट कैसे स्टैंड अप करना है वो आज उस बॉय ने सीख लिया है. और रियलिटी ट्रूथ ऑफ लाइफ, जो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कैसे मिजरीज ऑफ लाइफ के अगेंस्ट जो है वो हमें दोबारा स्टैंड अप करना होता है. दिस इज द ट्रूथ विच एवरीवन हैज टू लर्न इन हिज और हर लाइफ. जो हार्श ट्रूथ है और स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द ऑड मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ, जो हर किसी को कभी ना कभी बियर करनी पड़ती है. सो दिस इज द पोएम, द बॉल पोएम, and I hope you all understood the poem. Now let's have a quick summary of this poem. So in this poem, poet is talking about a little boy who has lost his ball. और वो जो बॉय है, he was playing with this ball, और वो बॉल उसके हाथ से गिरकर रिवर में गिर जाती है. पोएट कहते हैं कि जो बॉय है, जब वो उसकी बॉल खो जाती है तो वो रिएक्शन देखना चाहते हैं सिचुएशन पे कि उस बॉय का जो रिएक्शन है वो क्या होगा जब वो अपनी फेवरेट बॉल को खो देता है. ही फर्दर सेज दैट जो बॉय है वो हेल्पलेसली देख रहे हैं पानी के अंदर जहां पे उसकी बॉल गिर गई है, और वो सैड है, ट्रैम्बल कर रहा है विद फियर, और वो इतना अपसेट है कि वो हार्बर में ही देखे जा रहे हैं जहां पर उसकी बॉल गिर गई है. अब पोएट कहते हैं कि कोई फायदा नहीं है उस बच्चे को कंसोल करने का और उसको ये कहने का कि तुम अनदर बॉल ले लो, क्योंकि वो अनदर बॉल तो ले सकता है, लेकिन जो उसकी मेमोरीज हैं और जो उसकी फीलिंग्स हैं जो अटैच्ड है उस बॉल के साथ, वो वापस नहीं आ सकती है. तो पोएट कहते हैं कि अब टाइम आ गया है दैट जो बॉय है उसको लर्न करना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को. यहाँ पे पोएट कहते हैं दैट नाउ द बॉय विल लर्न जो टफेस्ट लेसन है ऑफ लाइफ, लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, कि वन डे हम कभी ना कभी अपने लव्ड वंस को या लव्ड थिंग्स को लूज कर देंगे, और इस चीज को, इस हार्श रियलिटी को ऑफ लाइफ को हमें एक्सेप्ट करना बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. और यही जो लेसन है आज उस बॉय ने सीखा है. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द पोएम. Thank you everyone.